आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 14 देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन 41 नंबर में आपसे कहा जा रहा कि 100 का पावर 1/2 है और 0.001 का पावर 1/3 माइनस 0.0016 का पावर 1/4 प्लस 5/4 का पावर -1 का इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग 100 का पावर कितना दे रहा है 1/2, ठीक है, मतलब रूट अंडर है, इनटू इसको हम लोग अगर लिखे 1 बाई कितना 0 का पावर कितना 1/3 माइनस यहां पर 16 बटा कितना हो जाएगा, नीचे 4 0 होगा, पावर कितना 1/4, पावर कितना 1/4 प्लस ये माइनस है, इसको प्लस में करने के लिए कितना 4/5 हो जाएगा ना। तो चलिए यहां पर इसका रूट अंडर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 गुने इसका 1/4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा 10 माइनस। अब देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 का पावर कितना 4, तो कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल पावर में, तो कितना हो जाएगा तो आपका 2, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा 10 अब प्लस 4/5, इसको काट देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस ये भी कितना 5, 1/5 प्लस 4/5, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 1 प्लस 4 बाई कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 9, 8/5, 8/5 मतलब 1.635, 1 पॉइंट कितना होगा 6, आंसर कितना हो जाएगा आपका, तो आंसर फर्स्ट होगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 में कहा जा रहा कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का अंतर, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर का मतलब क्या होता है लाभ। तो 25% अगर लाभ दे रहा है, यहां पर 25% आपको लाभ दे रहा है, तो 1/4, 1/4 का मतलब यह हुआ कि लाभ 1 दे रहा है, तो आपको विक्रय मूल्य कितना होगा 4 और 1 कितना 5, तो 5 से गुना कर देना है, कितना 150, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन कौन सा बी। देखिए कैसे कि अगर यहां पर सीपी है और यहां पर क्या है एसपी है, यहां पर प्रॉफिट है, लिखाओ यहां पर क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो लाभ कितना 25 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 125। रेशियो निकालेंगे तो 4:1 अनुपात आपको कितना हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन में यही ना अंतर आपका होगा, एक जो आपको दे रहा है लाभ, ठीक है, तो अंतर आपको दे रहा है कितना 210, तो 1 रेशियो बराबर 210, तो 5 रेशियो बराबर 210 गुने कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया आंसर आपका 1050। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43 में आपसे कहा जा रहा है कि 4 का पावर x, तो इसको 2 का पावर 2x लिख सकते हैं, माइनस 2 का पावर कितना, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू कितना 24 दे रहा है, ठीक है 24 दे रहा है। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड का थिंकिंग करना है कि अगर 2x का वैल्यू अगर 5 रख दें, मतलब 2 का पावर 5 हो जाएगा, और माइनस 2 का पावर 5 में से 2 जाएगा तो 3, 2 का पावर 5 तो 2 का 4 हो जाएगा 8, 16 और कितना 32, और कितना 8 घटा देंगे तो 24 आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज आपके पास समझदारी होना चाहिए, 2 का पावर 1 से लेकर 10 तक पावर हम लोग याद रखते हैं तो इजी रहेगा। तो यहां पर 2x का वैल्यू कितना 5, तो x का वैल्यू कितना 5/2, ठीक है। तो यहां पर निकालना था 2x का पावर कितना x, मतलब 5 का पावर कितना 5/2, 5 का पावर 5/2, तो 5 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.1/2, मतलब 25 का पावर कितना 1/2,
इसको लिखा जा सकता है ना यहाँ पर, चाहे देखिए इसको कैसे, इसको हम लिख सकते हैं ना 5 का पावर 2 और प्लस 1/2, तो 5 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1/2 मतलब 25 रूट कितना 5, 25 रूट कितना 5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। तो यहां पर हीट एंड टाइम मेथड से आपका ये आंसर आ रहा है। चलिए इसको प्रोसेस से देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो प्रोसेस से अगर देखते हैं तो यहां पर 4 का पावर कितना x है और माइनस 4 का पावर x, माइनस पावर रहता है तो डिवाइड में 4 का पावर 1 इक्वल टू कितना 24 आ गया, तो बटा में कितना 1, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 4, तो 4 इंटू 4 का पावर x माइनस 4 का पावर x इक्वल टू 24। यहाँ पर 4x कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, मतलब 24 इंटू कितना 4, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 2 का पावर 2x और 2 का पावर यहाँ पर 3 इंटू 2 का पावर कितना 2, दैट मीन्स आ गया 2 का पावर 2x इक्वल टू 2 का पावर कितना 5। तो इसका मतलब जो वैल्यू आया 2x का वैल्यू कितना 5, 2x का वैल्यू कितना 5, तो x इक्वल टू भी लिख सकते हैं 5/2 मतलब 2 पूर्णांक 1/2, तो 2x का पावर कितना कहा जा रहा है x, मतलब 5 का पावर कितना 5/2। ठीक है, तो अगर यहां पर भी अगर आ गए, अगर चेक करना कि ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं 5 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1/2, तो 5 का पावर 2 प्लस 1/2 मतलब 5 का पावर 5/2, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में आपसे कहा जा रहा है कि P रेशियो Q बराबर है R रेशियो S बराबर है T रेशियो U इक्वल टू दे रहा 2:3, तो MP प्लस NR प्लस OT रेशियो बताना था किसका, तो MQ प्लस NS प्लस OU किसके बराबर है। तो ये ऐसे केस में जितना ये देता है उतना ही आपका आंसर हो जाएगा 2:3। ठीक है, देखिए यहां पर आपके पास कैसे ये हो गया, तो प्रॉपर्टी से होता है R बाई कितना S, T बाई कितना U इक्वल टू 2/3 है। P के साथ क्या मल्टीप्लाई है, M है, तो M तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहां पर भी M है तो यहां पर भी M होगा, R के साथ N तो यहां पर भी N, O तो O। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं प्रॉपर्टी से, बटा में MQ प्लस NS प्लस OU इक्वल टू 2/3। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए जब भी इस तरह का केस रहे तो जितना इक्वलिटी में रहता है उतना ही आपका आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। कहा जा रहा है निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करना है, किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर दिया जा रहा है ये वाला पार्ट अगर दे रहा है, ये वाला पार्ट अगर दे रहा है कितना, तो 80 डिग्री, तो ये सेम आपका कर्ण से आपको जीवा से, सेम जीवा से यहां पर भी कितना डिग्री बनेगा, तो 80 बनेगा। ठीक है, ये पता चल गया 80 हो गया। ठीक है, तो ये 80 हो गया, तो 80 और आपका कितना हो गया 30, तो ये इसका मतलब आपका 70 डिग्री, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 70 डिग्री, ये कितना 70 डिग्री, तो ये 70 हो गया, तो एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर 70 डिग्री, तो ये कितना हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री हो गया। तो अगर इसका 80 है, ये अगर मान लेते हैं ये टोटल आपका कितना है 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, तो आपको 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। अब x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, x आपका है कहां पर, तो यहां पर दिया गया, ये बेस से देखना है, ये बेस से आपको देखना है। ठीक है, तो ये बेस से अगर देखा जाए यहां पर, देखिए अच्छा सा हम लोग देख लेते हैं फिगर, यहां पर देखिए
फिर से देखिए यहां पर ये आपका दे रहा है, देखिए फिगर में कुछ गड़बड़ी है, ये टोटल 80 दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक 80 दे रहा है, ये टोटल दे रहा है कितना 80, ठीक है। तो ये अगर 80 है टोटल है कितना 80 है, ये 30 है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये आपको जितना दिया गया उतना ही एंगल यहां पर भी होगा, तो कितना डिग्री 30 डिग्री, ये 30 है 70, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 80 और 30 110, तो बचा कितना 70, तो आपका आंसर होगा कितना सी। यहां पर फिगर देखिए, यहां पर जो फिगर जो दे रहा है फिगर को ध्यान से, यहां पर ये वाला दे रहा है, ये वाला पार्ट दे रहा है 80, ये टोटल, ये नहीं सिर्फ इतना नहीं बल्कि ये टोटल दे रहा है कितना 80 दे रहा है। तो ये अगर 80 है, ये अगर 80 है टोटल, तो ये जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल ये भी बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 80 110, तो बच्चा कितना 70, तो आंसर कितना हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि 46 में कहा जा रहा है कि 10 भुजाओं के बहुभुज की भुजाओं की बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360, सभी का बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में आपसे कहा जा रहा कि एक मां की कार्य क्षमता अपने बेटी से 3 गुनी है, मदर है, मदर है और डॉटर है, तो मदर का एक तो कितना 3 गुनी, ठीक है। यदि बेटी एक काम 15 दिन में पूरा करती है, मतलब एक इफिशियंसी से कितना 15 दिन में कंप्लीट करती है, तो उसकी मां और बेटी एक साथ, मतलब एक साथ मिलेगी तो कितना इफिशियंसी हो जाएगा 4 इफिशियंसी से कितना, तो 15 बटा कितना 4, 4 तिहाई 12, 3 बटा 4 दिन में कंप्लीट होगा, मतलब 15 बटा 4। ऑप्शन कौन सा बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, 48 में कहा जाए एक संख्या का 75% दूसरी संख्या का 3/7 समान है, ठीक है। एक संख्या है इसका 75% जो है दूसरी संख्या का कितना 3/7 के बराबर है, तो आपको ए का 75% का मतलब 3/4 इक्वल टू बी का कितना 3/7, तो रेशियो बताना था A:B, तो कितना हो जाएगा 4/3:7/3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A और B का रेशियो आपको आ जाएगा 4:7। ऑप्शन कौन सा ए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि शब्द दिया गया अक्षरों की अनियमित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो सभी स्वर एक साथ न आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सभी स्वर एक साथ न आने की प्रोबेबिलिटी, एक साथ न आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो याद रखिए जब भी न कहे ना तो वही काम कीजिए कि स्वर एक साथ आए, ए है, बी है, आर, आई, डी, जी, ई, तो स्वर इसमें कौन कौन है, तो स्वर ये है, आई है, ठीक है, ए है, आई है और डी नहीं ई, तो ये स्वर एक साथ आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले कितना अक्षर है 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 गुने 1 2 3 4, तो सभी स्वर का मतलब एक काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 5। ये देखिए कैसे हुआ, इसको समझते हैं फिर से, पहले समझ लीजिए इसको। जैसे कि आपका जो लिखा गया है ए बी आर आई डी जी ई, ठीक है। इसमें स्वर कौन कौन सा है, तो स्वर ए है, आई है और क्या है ई है,
ठीक है, तो 3 स्वर है तो सभी स्वर एक साथ हो, इसमें सभी स्वर ए आई ई एक साथ हो। अब बाकी कॉन्सोनेंट इसमें हो तो बी इसमें आ जाएगा बी आर डी जी। तो इसको एक काउंट करते हैं, इसको 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितना है 1 2 3 सभी एक साथ होना चाहिए, तो फैक्टोरियल 3 इंटू 1 2 3 4, इसको 1 काउंट करेंगे, कितना आ गया 5, कितना हो गया 5, ठीक है। टोटल है कितना, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7। ये सभी स्वर एक साथ, सभी स्वर एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व करेंगे तो आपको फैक्टोरियल 3 को 3 गुने 2 गुने 1 गुने फैक्टोरियल 5, इसको 7 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 5, तो कट गया, 3 दूना 6 कट गया, तो 1/7, 1/7 जो आया सभी स्वर एक साथ हो। तो क्वेश्चन में कहा जाएगा कि नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 1 - 1/7, मतलब 6/7 आपका आंसर, 6/7 ऑप्शन कौन सा डी, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में कहा जाए ना एक साथ नहीं स्वर होना चाहिए, तो एक साथ पहले निकालेंगे और 1 माइनस लास्ट में कर देंगे, तो मेरे लिए इजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कहा जा रहा है कि 3 पुरुष 5 महिला किसी काम को 14 दिन में कर सकती है, जबकि 5 पुरुष उसको 14 दिन में पूरा कर सकता है। 5 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले वर्क डन हम लोग लिखेंगे, 3 मैन प्लस 5 वोमेन, ये वाला पार्ट कितना दिन में 14 दिन में, गुने 14, टोटल वर्क डन हो गया। और सेम काम को 5 पुरुष 5 मैन कितना दिन में, तो 14 डेज में, 14 डेज में। तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 5 मैन है तो मैन को उस साइड में भेजेंगे, तो 2 मैन इक्वल टू 5 वोमेन, तो मैन इज टू वोमेन का 2:3, ये जो आया ये क्या आया, कार्य क्षमता आया, कार्य क्षमता आया, ठीक है। आ गया, कोई एक वर्क लीजिए, तो यही ले लेते हैं कंप्लीट वर्क, तो 5 गो मैन गुने कितना 14, या इसको भी आप ले सकते हैं, वर्क डन है। अब ये काम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जाए 5 पुरुष और 5 महिला, 5 मैन और प्लस 5 वोमेन कितना दिन में, इंटू एक्स। अब एम के लिए कितना दिया गया है, रेशियो कितना आया, तो 5 एस के लिए कितना 2, तो 50-25 गुने कितना 14 इक्वल टू 50-25 और 10 कितना हो गया 35 गुने क्या x। तो इसको काटेंगे तो 2, ये कितना आ जाएगा 5, तो x इक्वल टू कितना 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कितना दिन में 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, कहा जाएगा टोकरी में 22 लाल गेंद है, एक लड़का उसमें से 6 गेंद निकालता है और उसके स्थान पर 12 सफेद गेंद रख देता है। ऐसा तब तक वो करता है जब तक कि सभी लाल गेंद के स्थान पर सफेद गेंद न हो जाए। टोकरी में रखी गई सफेद गेंदों की संख्या निकालें। तो देखिए यहां पर अगर बात करें तो आपको लाल गेंद कितना बार निकाला गया, लाल गेंद कितना बार निकाला गया, ठीक है। लाल गेंद आपको कितना बार निकाला गया इसमें, ठीक है। और सफेद गेंद इसमें कितना डाला गया, सफेद तो आएगा नहीं, सफेद गेंद कितना डाला गया, व्हाइट गेंद, ठीक है। तो ये निकल रहा कितना, ये निकल रहा 6 और डाला जा रहा कितना, 12 निकल रहा है 6 और डाला जा रहा है कितना 12। तो कितना बार ये निकालेंगे, जितना बार ये आएगा, जितना बार ये x बार आएगा,
तो ये भी कितना x बार डाला जाएगा, x बार निकाला जाएगा तो x बार डाला जाएगा। तो कितना बार निकाला गया, निकाला गया कितना बार, तो 2 एक बार में 6 निकालते हैं तो कितना बार निकाला गया, तो ये आ जाएगा आपको 18 और 7 इतना बार निकाला गया। तो इतना बार अगर निकाला गया तो इतना बार डाला भी गया, तो इसलिए सफेद गेंद कितना हो जाएगा 37 इंटू कितना 12। क्यों? क्योंकि एक बार में 12 डाला जा रहा है, तो 37 बार निकाले हैं तो 37 बार क्या होगा, डाला जाएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे 84, ठीक है 8, बाकी है 36 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44। मतलब आपको आ जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, समान लंबाई वाली दो ट्रेन एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा से समानांतर लाइन पर चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति के ट्रेन से कितना पीछे है, 30 सेकेंड पीछे छोड़ देती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताएं। लंबाई जो भी दिया गया क्या चीज में दिया गया, मीटर में। तो पीछे छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। पीछे छोड़ने का मतलब क्या, एक ट्रेन जा रही है तो दूसरा ट्रेन भी जा रही है, मतलब ये भी बढ़ रही है ये भी जा रही है, तब ना आपको कितना से पीछे छोड़ देती है, 36 सेकेंड से पीछे छोड़ देती है। ठीक है, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड S1 का स्पीड दिया गया है 46 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, और S2 का दे रहा है कितना 36 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। तो रिलेटिव स्पीड जब डायरेक्शन जब सेम रहता है तो कितना लिखते हैं 46 माइनस कितना 36, दैट मीन्स आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसलिए दूरी बराबर हम लोग लिखेंगे, तो दूरी बराबर कितना 10 5/18 कितना सेकेंड में, तो 36 सेकेंड में, 18 दूना 36, मतलब 100 मीटर वो क्या पीछे छूट जाएगी। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई तो आपको कितना हो जाएगा 100 मीटर आया, इसलिए प्रत्येक का ट्रेन की लंबाई जो आएगा वो कितना आ जाएगा 50। कितना आएगा 50, ऑप्शन कौन सा ए। ये जो 100 आया दोनों ट्रेन का लेंथ को ऐड करके आया होगा। ठीक है, तो प्रत्येक यहां पर लिखा हुआ प्रत्येक ट्रेन का, इसलिए 100/2 का मतलब कितना 50 मीटर आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 56 में आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी ने ए से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपया उधार लेता है। कितना 5,000 रुपया उधार लेता है। सी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको 2 वर्ष के लिए दे देता है। अब ब्याज जो है चुकता करने पर ए भी चुकता कर देता है, तो बी को पूरे लेन देन में लाभ आपको बताना है। बी को पूरा लेन देन में लाभ बताना। जैसे कि बी के पास कुछ रुपया था जो किसको दिया, ए को दिया और सी को दिया। ए को दे रहा है तो किस दर से दे रहा है, तो 6%। बी को सी को दे रहा है तो किससे रेट है 10%। ठीक है, मतलब बी जो है इससे लेता है, ये इसको दे देता है। आया बात समझ में? लिया कितना परसेंट पर, 6% पर। टाइम कितना 2 इयर्स, ये भी टाइम कितना 2 इयर्स। लेकिन ये लेता है SI% से और ये लेता है CI% से। आया बात समझ में? क्वेश्चन में ये ना कहा जा रहा कि सी को कितना चक्रवृद्धि ब्याज से और बी को किससे, ए से जो लेता है वो क्या साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से।
तो साधारण ब्याज मतलब SI और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब CI। तो SI आपको पता है कि एक वर्ष में 6%, 2 वर्ष में कितना प्रतिशत, 12%। और CI परसेंट आपको पता है कि 10 के लिए 2 वर्ष के लिए कितना होता है, 21%। तो लाभ जो होगा, लाभ कितना होगा, तो 21% माइनस कितना, 12%, डेट मीन्स कितना, 9%। तो यही तो आंसर दे देना है। आपका लाभ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5000 का कितना प्रतिशत, तो 9%। 9% का मतलब कितना, 450। ऑप्शन कौन सा, डी। क्लियर है? सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझना है और समझकर काम करना है, आपको बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर। एक पैमाने पर अधिकतम लंबाई क्या होगी, अधिकतम लंबाई क्या होगी जब लंबाई कितना, 90 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा का कितना हो जाएगा, 135 सेंटीमीटर। ये तीनों को कौन सा होगा वो लेंथ, मिनिमम, मैक्सिमम, अधिकतम, जो कि सबको क्या कर दे, मेजर कर दे। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, SCF निकालते हैं। तो SCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर का होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी। साठ नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर देखने से ही पता चल रहा है कि अगर इसका वैल्यू 1 1 1 पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 दूना 6, इधर 3 और 3 कितना, 6, बराबर है ना, सही है। इसका मतलब जो वैल्यू पुट किए वो क्या है, सही है। तो A1 1 1 कितना हो जाएगा, आंसर 3, ठीक है। लेकिन आपको बनाना है तो भाई कैसे बनाइएगा इसको, तो उसके लिए देखिए, तो जैसे कि A² प्लस कितना, B² प्लस C² प्लस 3, सबको इस साइड में लाइए, 2A माइनस 2B माइनस 2C इक्वल टू क्या, 0। इसको 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, स्क्वायर 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 लिख सकते हैं। तो A² माइनस 2A प्लस 1 का स्क्वायर, अरे हाँ या ना, ठीक है। उसी तरह से B² माइनस 2B प्लस 1 का स्क्वायर प्लस C² माइनस 2C प्लस कितना, 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। तो ये क्या हो गया, A माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर प्लस C माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर। अब इसको 0 बनाना है, मतलब A माइनस 1 इक्वल टू क्या, 0। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, A का वैल्यू 1। यहां पर B माइनस 1 इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू कितना, 1 आ गया। C इक्वल टू भी किसी तरह से, उसी तरह से 1 आ गया। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य क्या है। हाँ, एक सम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, न सम न विषम, सम या विषम दोनों क्या है, ठीक है। तो शून्य जो है एक सम पूर्णांक है, याद रखिएगा, सम संख्या में आता है, इवन नंबर होता है, क्या, इवन नंबर होता है। शून्य जो होता है वो इवन संख्या होता है, विषम नहीं होता है, सम विषम नहीं होता है, न विषम न सम, ठीक है। याद रखना है कि 0 जो होता है वो क्या होता है, क्या, सम संख्या, इवन संख्या होता है, ठीक है। इसका कहा जा रहा है कि इसमें गुणनखंड, अविभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालें, बहुत इजी है। तो इसको 6 को हम लोग 2 गुने 3 लिख सकते हैं, इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना। तो 2 का पावर 18 गुने 3 का पावर भी 18 प्लस 7 का पावर 11 गुने 3 का पावर 13 गुने 3 का पावर भी 13, ठीक है। इसमें क्या कीजिए कि सभी पावर को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। सभी पावर को क्या,
ऐड कर देने पर आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करने पर आपका आएगा, सभी को ऐड कीजिएगा तो 73, ये सबको 18, 18, 11, 13, 13 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 73। यही इसका रूल है। क्या करना होता है, तो पावर में ये क्या है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन 6 था क्या, भाज्य संख्या। तो बेस को हमेशा क्या करना है, अभाज्य संख्या के रूप में ब्रेक करना है। जैसे कि ये भी प्रॉपर्टी आप लोग जान रहे होंगे कि m रहता है तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू b का पावर भी m लिख सकते हैं। तो उसी तरह से 6 का पावर 18 था तो 2 गुने 3 का पावर कितना 18, मतलब 2 का पावर भी 18 और गुने 3 का पावर भी कितना 18। इसी फॉर्म में हम लोग क्या किए, इसको ब्रेक कर दिए। मतलब बेस जो होगा वो हमेशा क्या चीज में लाना है, तो अभाज्य संख्या के रूप में आपको कन्वर्ट करना है और पावर को, सभी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वहीं आपको संख्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि ट्रेन में एक आदमी ने ध्यान दिया कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है यदि अगल बगल के प्रत्येक 2 पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन किस गति से चल रही है। कितना समय दे दिया हम लोग के पास, समय दिया कितना 1 मिनट। समय हम लोग के पास मालूम है कितना 60 सेकेंड, 60 सेकेंड समय मालूम हो गया कितना 60 सेकेंड। अब दूरी निकालना है, दूरी निकल जाएगा तब ना। तो देखिए यहां पर दूरी निकालने के लिए अगर 2 पोल है तो इसके बीच में दूरी कितना हुआ, तो 1 दूरी हुआ। फिर यहां पर आपका दूरी हुआ, डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस मतलब पोल की संख्या, पोल की संख्या 3 और दूरी कितना 2, पोल की संख्या 3, जैसे कि 1 2 को पोल है लेकिन आया कितना 50। अब 3 गो पोल है तो आया कितना 50। तो 3 गो पोल है लेकिन काउंट हुआ कितना, डिस्टेंस 2 गो काउंट हुआ। इसलिए दूरी बराबर निकालना हो तो क्या करेंगे, पोलों की संख्या में से क्या कर देंगे 1 निकाल कर और एक पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है उससे गुना। तो कितना हो जाएगा आपको 20 गुने कितना 50, मतलब 1000 मीटर। तो इसलिए चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय, तो 1000 बटा कितना 60, लेकिन किलोमीटर पर आवर में चाहिए इसलिए 18/5 से गुना। ठीक है, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3 और इसको काटेंगे तो कितना हो गया 20, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, कितना 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ऑप्शन कौन सा, सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, कहा जा रहा है कि एक निरीक्षण 0.08% मीटर को खराब होने के कारण रद्द कर दिया, तो 2 मीटर रद्द, 2 मीटर क्या रद्द होने के लिए, तो x मीटर था तो इसका 0.08% इक्वल टू ही ना 2 मीटर होगा। ये खराब, ये परसेंटेज है खराब है, तो ये आपको x इक्वल टू 2 गुने कितना 100 बटा कितना 0.08, तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, इसको काट देंगे तो कितना होगा 25, मतलब कितना 2500 मीटर। आंसर आपका कौन सा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 78 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने ... 50 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 कितना बार आएगा। 2 के लिए पूछा जा रहा है कितना बार आएगा, तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट टर्म को लीजिए, ये 1 का डिफरेंस है ना, 1 का डिफरेंस है ना, ये भी 1 है, ये भी क्या है 1 का डिफरेंस है। तो जब भी 1 का जब रहे, लगातार जब रहे, ठीक है, तो लास्ट टर्म को लिया जाता है, 50 को लीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, 2 को काउंट करना 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, तो 25। फिर 25 को पकड़िए 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, पॉइंट में नहीं लेना है, याद रखना है पॉइंट में नहीं लेना है।
ठीक है। फिर यहां पर 12 को लीजिए 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना, सॉरी 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। इस सभी को जोड़ देना है, ठीक है। सभी को जोड़ दीजिएगा तो 10, ये कितना हो गया, 10, 35, 40, 47 आ गया। आंसर कितना, 47। ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, कहा जा रहा कि मैक्सिमम अधिकतम मान बताना है। तो इसके लिए आपको याद रखना है अधिकतम मान बताना है। अधिकतम मान जब भी बताना हो, ठीक है, तो क्या करना है, यहां पर कितना वेरिएबल है, 1 2 3 है ना, तो x माइनस 2 y प्लस 1 इस सब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, z माइनस 3। ये गुना के रूप में है, ये क्या है, गुना के रूप में, लेकिन यहां पर करना क्या है, प्लस। बटा में 3 गो है टर्म, 1 2 3 है, तो बटा में 3 और इसका क्या कर देंगे, q। ठीक है, तो देखिए तो यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, अब माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, अब बटा में 3 का q। तो इसका वैल्यू हम लोग के पास है कितना, 13। मतलब आपका आ जाएगा 9/3 का क्या, q, मतलब 3 का q मतलब 27। मैक्सिमम वैल्यू कितना, 27। यही इसका मैक्सिमम निकालने का क्या है, तरीका है, ठीक है, जो कि आपको इसके लिए खासकर याद रखना होगा। जब भी इस तरह का फॉर्म में देगा तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग इसी तरह से निकालते हैं हम लोग, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। चलिए ग्राफ है डीआई में। डीआई में आपको कहा गया कि आपको ये ब्रिज चार्ट में दिया गया है, ठीक है, गेहूं धान जौ, ठीक है, बजरा मक्का अन्य के लिए दिया गया। यदि खाद्य फलों के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्र में 25% की वृद्धि हो जाए, पूरे क्षेत्र में 25% की वृद्धि हो जाए और गेहूं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में 12.5% बढ़ोतरी हो जाए तो नई पाई चार्ट में गेहूं के लिए बनाए जाने वाले कोण कितना होगा, कितना कोण होगा, ठीक है। ये आपको जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 25% बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया, तो इसमें आपको कहा जाए कि 12.5% अगर वृद्धि हो जाए गेहूं में सिर्फ 12.5% वृद्धि हो जाए, तब आंतरिक कोण उसका जो बनेगा, गेहूं के लिए जो कोण बनाएंगे वो कितना बनेगा, उस चीज के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 365 ये जो भी है, हम मान लेते हैं ये कितना आपको टोटल डिग्री कितना है, तो 360 डिग्री पर बना रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन से हम लोग को काम करना है, ठीक है। अब इस पर पूरे पर कितना परसेंट बढ़ा दिए, तो 25% का मतलब 1/4, तो 360 का 1/4 निकालेंगे तो 90 आएगा। तो 90 अगर 25% इसका 25% निकालें मतलब 90 ऐड कर देंगे, इसमें 90 ऐड कर देंगे तो 450 डिग्री के अकॉर्डिंग कौन बनेगा, 450 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, कौन बनेगा, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12.5% किसमें, धान में वृद्धि हुआ, कितना, 12.5% में क्या, धान में वृद्धि हुआ, ठीक है, सॉरी गेहूं में वृद्धि हुआ कितना, 12.5, तो 12.5 का मतलब 1/8, 1/8 इसका 1/8 अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 और इसमें ऐड कर देंगे तो 81 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि नई पाई चार्ट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो जो भी नया बनाएंगे तो वो तो 360 डिग्री का ना होगा, ठीक है।
तो 450 जब डिग्री है तो गेहूं बनाता है 81 डिग्री। 450 डिग्री टोटल रहेगा तो गेहूं बनाएगा कितना, 81 डिग्री। तो 360 डिग्री पर कितना होगा, तो 81 बाई 450 डिग्री गुने कितना, 360। 0 0 कैंसिल हो गया, 9 से काटेंगे, आइए कितना हो गया, 5। तो अब 9 से जब गुना करेंगे, ठीक है, तो 9 से गुना करें, 9 चौक 54 के 4, 5 कैरी 27, अब 5 कितना हो जाएगा, 27 5 32 बटा 10, मतलब आ जाएगा इसको कितना, 64.8 डिग्री। 64.8 डिग्री, ऑप्शन कौन सा, सी। आया समझ में? ठीक है, जो क्वेश्चन कहे बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको काम कर देना है कि पूरे पैदावार में कितना, 25%, तो 300 डिग्री का 25% निकालेंगे तो 90, मतलब अब जो बनेगा कोण, हालांकि बनेगा नहीं, वो तो हम लोग को पता है कि 360 डिग्री का बनवे करता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया इसलिए बना दिए कितना, 450 डिग्री का अगर कोण बनेगा, टोटल अगर बनता है 450 को एज्यूम करेंगे तो ये लेगा कितना, 81 डिग्री। 81 डिग्री, लेकिन अगर ये नए चार्ट में अगर आए तो 450 पर कितना, 81 डिग्री, तो 350 पर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, 360 पर ना कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 360 पर कितना डिग्री वो बनेगा, लेगा। यही आपका क्वेश्चन था। क्लियर है? आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाए कि यदि जोड़ के अंतर्गत कुल क्षेत्र 1.5 मिली एकड़ है तो धान के अंतर्गत कुल क्षेत्र कितना है? किसका जोड़ करके कहा जाए कितना, तो 18 डिग्री से कितना, 1.5, तो धान के लिए पूछा जा रहा, तो धान के लिए कितना, 72 डिग्री के लिए कितना होगा, तो 18 चौको कितना होता है, 18 चौको 72, तो इधर भी 4 से गुना, तो 15 चौको 60, मतलब 6, ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में कहा जा रहा है कि आज पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से दुगुनी है। पिता है और क्या है, पुत्र है, दुगुनी है, इसका x होगा तो इसका कितना, 2x होगा। 20 साल बाद तो 2x प्लस 20 और x प्लस कितना, 20। पुत्र की आज की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, मतलब बराबर करेंगे तो 3 गुनी हो जाएगा, तो 2x प्लस 20 इक्वल टू 3x प्लस कितना, 60, x 20x 60, सॉरी आज की उम्र से कहा जा रहा है कि आज की उम्र से कितना, 3 गुनी हो जाएगी, सॉरी आज की उम्र से 3 गुनी। पिता के 20 साल के बाद, तो पहले आपका कितना था, 2x था, तो 20 साल के बाद मतलब कितना हो जाएगा, 2x प्लस 20, तो ये जो बराबर होगा 3x के बराबर, तो x को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, x इक्वल टू कितना, 20। तो कहा जा रहा कि आज पुत्र की उम्र कितना है, तो x का वैल्यू निकल गया कितना डिग्री, 20, कितना बस 20। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए एक बार और, यहां पर पिता है और क्या है, पुत्र है। ठीक है, ये पुत्र का x, तो ये कितना, 2x। कहा जा रहा कि 20 साल के बाद प्लस 20 साल, 20 साल के बाद मतलब 2x प्लस कितना, 20, और आज से कहा जा रहा कि यहां पर आज से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब ये जो आज जो है इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना के बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना, 20, तो पुत्र का उम्र कितना था, 20 ये ना वर्ष। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 92 नंबर में कि एक बार एक अन्य आने वाली एक के बाद एक आने वाली 5 संख्याओं का योग दिया जा रहा है 665 से अधिक लेकिन 675 से कम। इन पांचों संख्याओं के सेट में सम संख्याओं का योग बताएं। सम संख्याओं का योग आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए जो भी आएगा सम संख्या 5 है तो सम संख्याओं का योग मतलब आपको यहां पर 600 से क्या होगा, 600 से अधिक और 675 से क्या कम, 665 से अधिक 675 से कम। तो इसका मिडिल में कितना होगा, 670 होगा। इतना ही आना चाहिए मिडिल में। ठीक है, क्योंकि दोनों का बात रखना है तो मिडिल वाला बात ही हम लोग रखते हैं। 5 संख्या है तो चलिए अगर तो पांचों संख्याओं के सेट में सम संख्याओं के योग बताएं, एक के बाद एक आने वाला। ठीक है, तो x है, अगला कितना होगा x प्लस 1, x प्लस कितना 2, x प्लस 3, x प्लस कितना 4। ये सभी को सम करने पर कितना आना चाहिए, 600। तो 5x प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 3 6 10 इक्वल टू 6 7 0। तो 5x इक्वल टू आ जाएगा कितना हो जाएगा 660। तो x का वैल्यू जो आएगा वो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10, 132 आ रहा। तो सम संख्याओं का कहा जा रहा। चलिए देखते हैं सम संख्या। तो 132 हो गया, 133, 134, 135 और 136 सम संख्याओं का योग कहा जा रहा है। तो 32, 34 और इसी का सम चाहिए। ठीक है, तो कितना, अब 32 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 6 और 9 3। ठीक है, और 1 अधिक है, ये 2 अधिक है प्लस 2 है अधिक, ये कितना अधिक है प्लस 4 अधिक है। तो 6 और जोड़ देंगे तो 400 कितना आएगा 2, 402। ऑप्शन कौन सा, सी। आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 93 में कि एक झील से एक शहर को जल आपूर्ति होती है। एक झील है, ठीक है, शहर की आपूर्ति होती है, इसमें पानी है। कहा जा रहा है यह देखा गया कि पहले और दूसरे महीने में शहर एक ही मात्रा में जल का उपयोग करता है। पहले और दूसरे मंथ में यहां पर x जल अगर यूज करेगा तो इसमें भी x जल यूज करता है। अगले 4 महीना मतलब आपको यहां पर अगले 4 महीना का मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये टोटल अगला कितना 4 महीना हो गया। अगले 4 महीने में जल उपभोग का मासिक दर पहले 2 महीने की तुलना की आधी है। मतलब ये दोनों का अगर लेकर चलेंगे, ये आपको अगर 2x है तो इसका आधी मतलब x होगा। आधी का मतलब क्या होगा, x होगा। ठीक है, और फिर कहा जा रहा इसके बाद वाले में झील में शेष जल आरंभिक मूल का आयतन के क्या है, आधा है। ठीक है, मतलब इसके बाद जो भी आएगा 7 से लेकर 12वां मंथ तक जो आएगा, इसमें जो होगा यहां से लेकर यहां तक यूज कितना हम लोग किए हैं, तो ये 2x है, ये x है मतलब 3x।
तो इसका आधी का मतलब 3x/2। हाँ, यहां पर आरंभिक मूल के आयतन का क्या है, आधा है। सॉरी, आरंभिक मूल का क्या है, आधा है। तो यहां पर 3x, तो यहां पर क्या होगा 3x, यहां पर भी 3x, तो यहां पर भी कितना होगा 3x। ठीक है, क्योंकि आधी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अगर बात करेंगे तो 6x का आधी मतलब 3x, मतलब आधी इसमें यूज होगा तो आधी इसमें यूज होगा। मूल का देख रहे हैं यहां पर क्या बोल रहा है, मूल आयतन का, आरंभिक मूल आयतन का आधा शेष जल। तो कहा जाए क्वेश्चन में कि दूसरे महीना में उपभोग पूरे जल का कितना है, दूसरे महीना में। ठीक है, दूसरे महीना में आपसे कहा जा रहा है, दूसरे महीना में आपसे कहा जा रहा है तो दूसरे महीना में x है, x बटा टोटल आपका कितना हो जाएगा 6x, 1/6 होना चाहिए, 1/6, 1/6। नहीं, यहां पर थोड़ा सा देखिए गड़बड़ हुआ। यहां पे देखिए, यहीं पे गड़बड़ हुआ था। यहां पे देखिए कहा जा रहा कि, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार और। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे महीने में शहर एक ही मात्रा में जल का उपभोग करता है। मतलब ये x, तो ये भी x, मतलब 2x का यूज किया। अगले 4 महीने में जल का उपयोग, 4 महीना 3, 4, 5, 6 तक कहा जा रहा है कि पहले 2 महीने के तुलना में आधी रह जाती है, पहले 2 महीने के तुलना में आधी रह जाती है। अगले 4 महीने में जल का उपभोग मासिक दर पहले 2 महीने की तुलना में आधी रह जाती है। तो आधी रह जाती है, तो इसका मतलब इसमें भी कितना यूज होगा, 2x यूज होगा। आधी रह जाती है मतलब 2x यहां पर, तो यहां पर भी 2x। तो टोटल हम लोग यूज किए कितना, 4x का यूज किए, टोटल यूज किए कितना 4x का यूज किए। यहां से लेकर यहां तक हम लोग 2x, क्योंकि यहां पर 2x तो इसमें भी कितना 2x। तो 1 से लेकर 6 तक कितना 4x के यूज किए। तो 7 से लेकर 12 तक भी कितना यूज करेंगे, 4x यूज करेंगे। तो टोटल कुल आपको यूज होगा, कुल यूज जो होगा वो कितना होगा, 4x प्लस कितना 4x मतलब कितना 8x। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूसरे महीना में, तो दूसरे महीना में कितना x बटा कितना 8x, तो 1/8 ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही है। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल रूप से रीजनिंग के लिए है, न कि मैथ के लिए है। मैथ में ये चीज आपका कंसेप्ट यूज नहीं होगा। ये मैथ आपको क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये पजल बेस है। ठीक है, मैथ में ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। इसमें इसे कहा जा रहा क्वेश्चन में कि पहली और दूसरी महीना में एक ही मात्रा में, मतलब फर्स्ट मंथ में और दूसरी मंथ में अगर x, तो इसमें भी x कितना 2x यूज होगी। अगले 4 महीना में जलाशय का मासिक दर पहले 2 महीने के तुलना में आधी रह जाती है। मतलब आधी रह जाती है, मतलब ये जो है अगर 2x का यूज अगर किया है
तो बाकी जो 3 जो होगा 4 5 6, ठीक है, ये जो है ये जितना भी आपको हो जाएगा तो ये पार्ट का जैसे 7 8 9 10 11 12 ये जितना भी यूज होगा इसका क्या होगा आधी। तो इसका मतलब ये अगर 2x है तो इसका भी ऐसा यूज कर देंगे 2x बराबर बराबर हो गया। तो ये टोटल हुआ कितना 4, तो इधर भी कितना 4x, तो कुल जो हो गया कुल कितना हो जाएगा 8x। तो दूसरा का पूछा जाएगा तो x बटा कितना होगा 8x, मतलब दैट मीन्स कितना 1/8। आंसर कौन सा बी 1/8 आपका आंसर होगा। क्लियर है? (94) नंबर, एक घड़ी की वर्तमान चिन्हित मूल्य मतलब अंकित मूल्य उसकी असली निर्मात लागत से 20% अधिक है, 10% कम कीमत पर बेच दिया तो कितना हो गया। ठीक है, मतलब उसका सीपी जो था कितना 100 रुपया, लागत मूल्य से अधिक है, एमपी जो है वो कितना 10-20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 120। अब इस पर 10% कम कीमत पर बेच दिया मतलब 90% पर बेच दिया, तो 90% का बेच दिया मतलब 99 पर बेच दिया। तो कितना प्रतिशत का 10% कम कीमत पर बेच दिया तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि निर्माण को आपको कुल लाभ का कितना परसेंट आपका हुआ है। गुना करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर इसका सीपी हो गया 100 तो एमपी जो हो जाएगा कितना 120, 90% तो 90% निकालेंगे तो 108, कितना का लाभ होगा तो 8% होगा लाभ। कितना 8%, या ये भी फॉर्मूला यहां पर अधिक है तो प्लस कितना 20% माइनस कितना 10% प्लस माइनस 10 बटा कितना 100%, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस 10% माइनस 2%, दैट मीन्स 8%। प्लस में आ रहा मतलब पॉजिटिव देगा, ये भी फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, 95 कहा जाए कि 4 व्यक्ति पी क्यू आर एस का औसत भार 40 है। ठीक है, इसका 40 है तो टोटल कितना हो जाएगा 4 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 160 किलो। क्यू का भार पी से दुगुना है, क्यू का भार जो है पी से क्या है दुगुना एक्स है, तो कितना हो जाएगा 2x। एस का भार आर से 10 किलो कम है और क्यू एस का भार जो है आर से 10 किलो कम है, एस और आर से 10 किलो कम है। ठीक है, और Q और R के भार में अंतर है 55, Q और R में। ठीक है, तो P और S के कीमत में कितना भार आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका अगर मान लेते हैं Y है तो आपको कितना हो जाएगा 10 कम है, मतलब S का Y माइनस कितना 10 है ना, यही ना होगा। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में Q और R में कितना का, तो 55 किलो का अंतर है। Q मतलब आपको Q माइनस R इक्वल टू कितना 55, तो 2x माइनस y इक्वल टू कितना 55, ये भी डाटा दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को पास है P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल टू 160, औसत था तो 160 हो जाएगा। ठीक है, P का कितना है x है प्लस Q का कितना है, Q का है 2x है प्लस R का कितना y प्लस R माइनस कितना y माइनस 10 इक्वल टू 160। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y, आपका माइनस 10 उधर जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा 70 आ गया ना। अब हम लोग को क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना करके इसको सोल्व कर लेते हैं।
तो 2 से गुना करेंगे तो 4x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 110। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x बराबर आपका हो जाएगा 280, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40, x बराबर 40। तो आपको p का x माने तो ये 40 आ गया, तो s का मतलब y का वैल्यू चाहिए। तो y का निकालने के लिए यहां से y का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो y का वैल्यू इस साइड में मतलब 2x माइनस 55 मतलब 2x मतलब 80 माइनस कितना 55, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 25। कितना हो गया 25। तो y का 25 माइनस 10, s का वैल्यू कितना 25 माइनस 10 डेट मीन्स कितना हो जाएगा 15 का भार, तो 40 और 15 ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है, नाइन्टी 96 नंबर, एक रसायन विज्ञान द्वारा एक घोल तैयार किया गया जिसमें जल का आयतन जो है कुल आयतन का 30% है, जिसमें जल का आयतन जो है कुल आयतन का 30% है। तो जल है ये 30% अगर है, ठीक है, तो आपको बाकी जो भी होगा अम्ल होगा या दूध होगा कुछ भी होगा वो कितना हो जाएगा 70% होगा। ठीक है, इस घोल में 5 लीटर जल डाल देने पर क्या 5 लीटर जल डाल देने पर देखा गया कि आयतन बढ़कर 40% हो गया। जल का आयतन बढ़कर कितना प्रतिशत 40% हो गया, तो ये 40 तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो इसका रेशियो अगर निकालते हैं, रेशियो निकालेंगे इसका रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा 3:7 हो जाएगा, और इसका रेशियो कितना 2:3 हो जाएगा। तो अम्ल में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 से गुना इसको 7 से गुना, तो जल और अम्ल में 30 कितना हो जाएगा 9 और 21 और कितना 14 और कितना 21। जल में कितना वृद्धि, तो 5, जल में कितना वृद्धि 5 यूनिट, और क्वेश्चन में भी 5 लीटर कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या 5 लीटर। ठीक है, तो आरंभिक घोल जलाशय का आरंभिक घोल में जल का कितना लीटर है, तो आरंभिक में जल कितना है, आरंभिक में जल कितना है 9, तो आपको 1 बराबर 5 बराबर 5 लीटर, तो 1 बराबर 1 लीटर, तो 9 बराबर 9 लीटर। आंसर हो जाएगा कौन सा डी, आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए 97 नंबर में कहा जाए कि एक बेलन का जो दूध के टैंक की लंबाई 8 सेंटीमीटर, उसका व्यास 4 सेंटीमीटर, पूर्णतः बाहर दोनों तरफ से पेंट करना है, 70 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की लागत क्या होगी। बेलनाकार है, लंबाई कितना है, लंबाई हम लोगों के पास कितना बेलनाकार है। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ 8 है, व्यास जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 4 दे रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना आपको पूर्णतः पेंट करने में, ठीक है, दोनों तरफ से पेंट करने में, पूर्णतः बाहर दोनों तरफ पेंट करने में करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा दोनों तरफ से पेंट करने में, मतलब 2 पाई r प्लस क्या हो जाएगा l, 2 पाई r प्लस क्या हो जाएगा l। चाहे ऐसे देखिए ना, इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर होता है ना। तो इसमें कॉमन कर लीजिए 2 पाई r कॉमन कर लीजिए, तो h प्लस कितना आएगा r, 2 गुने 22/7 गुने
आर का वैल्यू कितना 2 अगुने ये 8 2 कितना हो जाएगा 10, 8 2 10। ठीक है, इसलिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट आपका हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 2 गुने 10 गुने कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 70 रुपए रेट से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, इसको 4 से गुना करेंगे तो 8800 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्लियर है। 98 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी इतना अनुपात में 15% 10% वृद्धि हो जाएगी तो उसके कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है क्वेश्चन। दू में कितना वृद्धि 15% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, वेतन वृद्धि हो जाएगा तो 115%, 3 में कितना 110% और इसमें 5 में कितना 120%। ठीक है, तो देखिए ना यहां पर अगर 2 तो कैंसिल हो सकता है, 2 को काटेंगे तो ये 55 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 60, 5 से भी काट देंगे तो 5 2 10, 5 3 15 11 और 5 कैंसिल हो जाएगा। 23:33 कितना 60, 23:33 60। ऑप्शन कौन सा डी। क्लियर है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।